हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हमारी क्लास नंबर 15 है। आज हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले के जो 14 क्लासेस हैं उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए गए हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके देखिए और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली है असर्शन, सेकंड है रीजन। असर्शन ए में क्या कहा गया आपको? एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडाइम एंड रिसर्च फोकसेस ऑन मीनिंग गिविंग सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव्स टू डिपिक्ट रियलिटी। जो एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडाइम है रिसर्च में, वो किस पे फोकस करता है? मीनिंग गिविंग सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव पे रियलिटी को डिपिक्ट करने के लिए। रीजन में कहा गया आपको द पर्पस ऑफ रिसर्च इन दिस पैराडाइम इज नॉट टू अराइव एट जनरलाइजेशंस बट टू डिस्कवर द रियलिटी एज लिव्ड। रीजन क्या दिया गया आपको कि जो इस रिसर्च का पर्पस है वो जनरलाइजेशन पे अराइव होना नहीं है लेकिन रियलिटी को डिस्कवर करने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेम क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण आर के रूप में। अभिकथन ए क्या दिया गया आपको? अनुसंधान में एम्पिरिको प्रेरक प्रतिमान वास्तविकता को चित्रित करने के लिए अर्थ देने वाले व्यक्तिपरक दृष्टिकोण पर केंद्रित है। कारण दिया गया है, इस प्रतिमान में अनुसंधान का उद्देश्य सामान्यीकरण पर पहुंचना नहीं है बल्कि वास्तविकता को जीवित रखना है। इसका करेक्ट आंसर भी क्या? ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज इंटरवेंशन बेस्ड, साइक्लिक इन नेचर एंड इम्प्रूवमेंट फोकस्ड। इनमें से कौन सी रिसर्च जो है वो इंटरवेंशन बेस्ड है, साइक्लिक है नेचर में और इम्प्रूवमेंट पे फोकस करती है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, केस स्टडी रिसर्च, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, एक्शन रिसर्च। सेम हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित प्रकृति में चक्रीय और सुधार केंद्रित है? केस स्टडी रिसर्च, सर्वेक्षण अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, कार्रवाई अनुसंधान। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 4, कार्रवाई अनुसंधान। Next, third question. Using an appropriate parametric test in research project, the researcher finds evidence to reject the null hypothesis. In doing so, which type of error is likely? एक appropriate parametric test में रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्चर क्या फाइंड करता है? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के एविडेंसेस। तो इसमें किस तरीके का एरर हो सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अल्फा एरर, बीटा एरर, बोथ अल्फा एंड बीटा एरर, नाइदर अल्फा नॉर बीटा एरर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, अल्फा एरर। सेम हिंदी में, अनुसंधान परियोजना में एक उपयुक्त पैरामीट्रिक परीक्षण का उपयोग करते हुए शोधकर्ता को नल परिकल्पना को अस्वीकार करने के लिए सबूत मिलते हैं। ऐसा करने में किस प्रकार की त्रुटि की संभावना है? ऑप्शन दिए गए हैं, अल्फा त्रुटि, बीटा त्रुटि, अल्फा और बीटा त्रुटि दोनों, न तो अल्फा और न ही बीटा। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 1, अल्फा त्रुटि। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। फर्स्ट लिस्ट में आपको दी गई हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स जो रिसर्च में यूज होती हैं, सेकंड में उनकी डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी दी गई हैं आपको? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, डायमेंशनल एंड स्नोबॉल। डिस्क्रिप्शंस क्या क्या दी गई हैं? द यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्पेसिफिक फीचर्स identified before drawing a sample structure. Each unit is given an equal independent chance of being picked up. The k interval is obtained by and the units are drawn using the same, where n is the population size and n is the desired sample size. First member unit is used to identify the second unit and so on. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की क्या डिस्क्रिप्शन है? Each unit is given an equal independent chance of being picked up. Systematic sampling क्या होती है? The k interval is obtained.
n by n, and the units are drawn using the same, where n is the population size and n is the desired sample size. Dimensional sampling, the units are identified in terms of various specific features identified before drawing a sample structure. और snowball sampling का क्या आएगा? First number unit is used to identify the second unit and so on. सेम हिंदी में आपको लिस्ट दी गई है फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट में आपको दिया गया है सरल स्वैच्छिक नमूनाकरण, व्यवस्थित नमूनाकरण, आयामी नमूनाकरण, स्नोबॉल नमूनाकरण. इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं. इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. A college university teacher plans to test his or her substantive research hypothesis in a major project. Which of the following statements are considered relevant in this regard? एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी टीचर क्या प्लान करता है कि वो अपनी सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स रेलिवेंट होंगी? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं आपको. सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस हैज़ टू क्लियरली स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स. रिसर्च हाइपोथेसिस may be directed at finding out differential effects or relationships. Null hypothesis should be formulated beforehand. There is direct support available for testing the substantive research hypothesis. The final decision on the research hypothesis may be reached indirectly by deciding the fate of the null hypothesis. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, A, B and E. यानी कि substantive research hypothesis has to be clearly specify the relationship among variables. Research hypothesis may be directed at finding out differential effects or relationships, and final decision on the research hypothesis may be reached indirectly by deciding the fate of the null hypothesis. सेम क्वेश्चन हिंदी में. एक कॉलेज विश्वविद्यालय शिक्षक का प्रमुख परियोजना में अपनी मूल शोध परिकल्पना का परीक्षण करने की योजना बना रहा है. निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संबंध में प्रासंगिक माना जाता है? मूल अनुसंधान परिकल्पना को चर के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से निर्देशित करना होगा. अनुसंधान परिकल्पना को अंतर प्रभाव या संबंधों का पता लगाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है. नल परिकल्पना पहले से तैयार की जानी चाहिए. मूल अनुसंधान परिकल्पना के परीक्षण के लिए प्रत्यक्ष समर्थन उपलब्ध है. अनुसंधान परिकल्पना पर अंतिम निर्णय अप्रत्यक्ष रूप से शून्य परिकल्पना के भाग्य को तय करके किया जा सकता है. इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 4, A, B and E. Next sixth question. In a research project using triangulation approach, which of the following can form the investigation on studying parental participation, attitude and problem? एक रिसर्च प्रोजेक्ट में जब हम ट्रायंगुलेशन अप्रोच को यूज़ करते हैं तो इनमें से कौन सी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टडी करेगी पेरेंटल पार्टिसिपेशन, एटीट्यूड और प्रॉब्लम को? ऑप्शन दिए गए हैं आपको. इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, सोशियोमेट्री एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, A, B and E. यानी कि इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन. सेम हिंदी में. त्रिकोणीय दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए एक शोध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन माता पिता की भागीदारी, दृष्टिकोण और समस्या का अध्ययन करने पर जांच का निर्माण कर सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं. साक्षात्कार, अवलोकन, परीक्षण, सोशियोमेट्री, केंद्रित समूह चर्चा. इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 4, A, B and E. नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्म्स एम्स primarily at outing to use the theoretical advance with an eye on exploring the potential for generalizability? इनमें से कौन सी रिसर्च क्या है जिसका मेन एम क्या है? थ्योरेटिकल एडवांसमेंट करना. किस पर्पज से? ताकि जनरलाइज कर सके हम. ऑप्शन दिए गए हैं हमें. फंडामेंटल रिसर्च, इवेल्युएटिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, अप्लाइड रिसर्च. सेम हिंदी में. निम्नलिखित में से कौन सा शोध मुख्य रूप से सामान्यकरण की क्षमता की खोज करने पर नजर रखने के साथ सैद्धांतिक उन्नत का उपयोग करने के उद्देश्य से है? मौलिक अनुसंधान, मूल्यांकन अनुसंधान, कार्यवाही अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान. इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 4, अनुप्रयुक्त अनुसंधान. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज कंसिडरेबल स्कोप फॉर वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स? इनमें से किस में स्कोप होगा रिसर्च एथिक्स के वायलेशन का? रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं? वो प्रिंसिपल्स जो हमें रिसर्च के दौरान फॉलो करनी होती हैं. ऑप्शन दिए गए हैं आपको. प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट,
यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 बी डी एंड ई, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट एंड यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। सेम हिंदी में, निम्नलिखित में से किसमें अनुसंधान नैतिकता के उल्लंघन की काफ़ी गुंजाइश है? समस्या निर्माण, डाटा व्याख्या, परिकल्पना बनाना, अनुसंधान परिणामों की रिपोर्टिंग, दूसरों द्वारा तैयार किए गए अनुसंधान उपकरणों का उपयोग करना। इसका करेक्ट आंसर भी क्या? ऑप्शन नंबर 3 बी डी एंड ई। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, इन विच मेथड ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व एंड मेजर इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। इनमें से किस रिसर्च मेथड में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट किया जाता है ताकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देख पाएँ डिपेंडेंट वेरिएबल पे? ऑप्शंस दिए गए हैं एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड, हिस्टोरिकल मेथड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल मेथड। सेम हिंदी में, अनुसंधान की किस विधि में स्वतंत्र चर को निर्भर चर पर इसके प्रभाव का निरीक्षण और मापने के लिए हेरफेर किया जाता है? पूर्व कार्योत्तर विधि, प्रायोगिक विधि, केस स्टडी विधि, ऐतिहासिक विधि। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 प्रायोगिक विधि। नेक्स्ट 10th और आज का लास्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 10th क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ conjectural statement postulating the relationship among variables with a view to advance solution to the problem of study। जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो एक कंजक्चुरल स्टेटमेंट होती है जो हमें वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताती है ताकि हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाएँ। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स प्रोवाइड द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर। जो भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं वो बेस्ट एस्टिमेट बताती है हमें पॉपुलेशन पैरामीटर का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है? फॉल्स है। सेम हिंदी में, कथन एक शोध परिकल्पना अध्ययन की समस्या के समाधान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चर के बीच संबंधों को रेखांकित करने वाला एक संक्षिप्त कथन है। गैर संभाव्यता नमूनाकरण प्रक्रिया जनसंख्या पैरामीटर के लिए सबसे अच्छा अनुमान प्रदान करती है। इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? ऑप्शन नंबर 3 कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 असत्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।